नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन हैं और सारे प्रश्न समसामयिकी घटनाक्रम से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आंसर इसका पहला वाला सही होगा, योगा फॉर वेल बीइंग। योगा फॉर वेल बीइंग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। ठीक है, ये विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है जिसमें प्रमुख भूमिका भारत की रही है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी? तो मित्रों, इसका आंसर है राजस्थान। ये राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। अभी तक राजस्थान में 3 अन्य बाघ अभयारण्य इससे पहले स्थापित किए जा चुके हैं। राजस्थान का पहला बाघ अभयारण्य सवाई माधोपुर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर राजस्थान का पहला बाघ अभयारण्य है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में स्थित है, ये दूसरा बाघ अभयारण्य है। मुकुंदर हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा राजस्थान में स्थित है, ये तीसरा बाघ अभयारण्य है। और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में अब 4 बाघ अभयारण्य हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को भारत में रहने योग्य घोषित किया गया है? सबसे योग्य शहर, तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत का सबसे अच्छा शहर घोषित किया गया है रहने योग्य। जो शीर्ष 5 शहर हैं उसमें नंबर 1 पर बेंगलुरु है, दूसरे पर चेन्नई है, तीसरे पर शिमला है, चौथे पर भुवनेश्वर है और 5वें पर मुंबई है। इन 5 शहरों को रहने योग्य शहर घोषित किया गया है, सबसे बेहतर रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। और इसको घोषित किसने किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस इंडेक्स को जारी किया है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें सबसे बेहतर किसको बताया है? बेंगलुरु को बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस एप्लीकेशन को जारी किया? इसमें 4 ऑप्शन हैं, जॉइंट योगा, माई यम योगा, हेल्थ योगा, ऑल फॉर योगा। तो किस नाम से एप्लीकेशन जारी किया है? इसका आंसर है यम योगा। एम योगा नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एप्लीकेशन जारी किया है। यम योगा योग प्रशिक्षण से संबंधित है। इसमें योग के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं जिनको देखकर आप योग करने के सही तरीकों को सीख सकते हैं। इसका उद्देश्य है आम लोगों तक योग की पहुंच को सुलभ बनाना और यह WHO के सहयोग से मिलकर तैयार किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार ने की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 योजनाएं शुरू किए, जिसमें पहली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। इनको हम कहते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के नाम से दोनों को जाना जाता है। यहाँ पर नया उद्योग लगाने पर आपको 10 लाख रुपए का अनुदान सहयोग राशि मिलेगी, जिसमें 5 लाख रुपए अनुदान होगा और 5 लाख रुपए ऋण होगा, जिस पर 1% की दर से ब्याज लिया जाएगा। ये अब तक की न्यूनतम ब्याज दर पर दिया जाने वाला ऋण है उद्योगों के लिए
जो बिहार सरकार ने शुरू किया है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वकील को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये करीम खान साहब हैं। करीम खान ब्रिटेन से जुड़े हुए हैं, ब्रिटेन के एडवोकेट हैं। इनको आपराधिक न्यायालय में नए अभियोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। ये कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। इनका लंबा अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है? इजराइल ने। इजराइल की सेना ने इसका परीक्षण किया है। एक इजराइल की रक्षा प्रणाली है आयरन डोम। आयरन डोम ये इजराइल की रक्षा प्रणाली है। इसी आयरन डोम का हिस्सा है ये। ठीक है, एल्बिट सिस्टम के साथ इसको विकसित किया गया है। ठीक है, जो किसी भी ड्रोन को मारने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो इसका उत्तर है बोत्सवाना। बोत्सवाना में देवस्वाना डायमंड कंपनी ने इस हीरे की तलाश की है बोत्सवाना में। हालांकि विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है वो कलिनन डायमंड है। कालिनन डायमंड जो 3106 कैरेट का है, सबसे बड़ा हीरा है कालिनन हीरा। ये सबसे बड़ा है, ये 3106 कैरेट का है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है लेसेडी ला रोना। लेसेडी ला रोना ये दूसरा बड़ा डायमंड है जो 1109 कैरेट का है। ठीक है, और बोत्सवाना में अभी तीसरा डायमंड की खोज की गई है जो 1098 कैरेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मित्रों, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। जो ऐसे शरणार्थी से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जो युद्धरत देश में, आंतरिक युद्धरत देश में पीड़ित समुदाय से हों, अल्पसंख्यक हों और पीड़ित हों, धार्मिक रूप से पीड़ित हों, राजनैतिक रूप से पीड़ित हों या सामरिक रूप से पीड़ित हों, जिनको अपना घर छोड़कर अन्य देश में प्रवास होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उन्हें हम शरणार्थी कहते हैं। उनको एक बेहतर जीवन देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कुवैत है। कुवैत ने भारतीय कामगारों की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह 10 जून 2021 को यह हस्ताक्षर हुआ, जिसके तहत एक निवारक तंत्र स्थापित किया जाएगा जो 24 घंटे की सहायता उपलब्ध कराएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? मित्रों, यह बोर्ड है आयुध निर्माण बोर्ड। आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी राजनाथ सिंह ने दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके पुनर्गठन की मंजूरी दे दिया। ये 200 साल पुराना बोर्ड है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उनको सुधारने के लिए यह मंजूरी राजनाथ सिंह ने दिया। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन सत्या नडेला को नियुक्त किया गया है। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था और इस समय जो
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मार्केट कैप है यानी मार्केट पूंजी है वो 2 लाख बिलियन करोड़ की है। 2 लाख करोड़ डॉलर की है। मार्केट पूंजी उसकी 2 लाख करोड़ डॉलर की है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? देखिए, कन्नड़ अभिनेता का नाम है संचारी विजय, जिनका अभी हाल में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। 2011 में रंगप्पा होग बिताना फिल्म में डेब्यू किया था। रंगप्पा होग बिताना फिल्म में इन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार नानू और नाल्ला अवालू के लिए दिया गया। नानू और नाल्ला अवालू नानू और नाल्ला अवालू के लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनकी अभी निधन हो गया, संचारी विजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। यह ILO द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है। आज का आखिरी प्रश्न है, BCCI ने किस क्रिकेटर पर पहले लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? तो मित्रों, वो हैं अंकित चौहान। अंकित चौहान पर यह प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि 2013 में IPL के दौरान स्पॉट फिक्सिंग में फंसे 3 खिलाड़ियों में अंकित चौहान, अजीत चंदीला और श्रीसंत शामिल थे। तीनों राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। ये स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े गए थे और फिर इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर उपस्थित होंगे समसामयिक घटनाक्रम में। जय हिंद, वंदे मातरम।